हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं, इंटरेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, एटलीस्ट एक बार उनका नाम दोहराएं, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज करें। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, भोलेनाथ, माँ भवानी, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर। किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। फर्स्ट वी हैव किंग ऑफ कप्स, आप देख सकते हैं। सेकंड वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। थर्ड we have six of cups, eight of wands, we have eight of pentacles, king of wands, ace of wands, six of wands, three of pentacles with the fool, bottom से ten of pentacles with page of swords। सबसे पहले गाइज, हेल्थ ठीक है, पहले से इम्प्रूव है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और अभी आज कुछ मेरे चेकअप्स हुए हैं तो रिपोर्ट्स आर नॉर्मल। अभी एक रिपोर्ट अभी आना बाकी है। मेडिसिन्स मुझे दी गई है कुछ, तो अभी ठीक है तबीयत पहले से। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, लव, सपोर्ट एंड केयर। और अगर आप पर्सनली मुझे फील कर पाते होंगे मेरी एनर्जी, तो मैं जब भी चीज़ें बताती हूँ या एक्सप्रेस करती हूँ तो इवन आई ऑल्सो गॉट इमोशनल जब मैं आपसे बात करती हूँ चैनल पे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको दिल से अपनी फैमिली माना है। और जो चीज़ें आप बताते हैं या मैं यहाँ से बताती हूँ, तो हम किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और दिल से करते हैं। तो थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। अभी बात करते हैं कि जस्ट अभी मैं आई ही हूँ, सारा सब चेकअप करा के काफ़ी टाइम लग गया। अभी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करते हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर अगर किसी रंजिश में, किसी तरह की नेगेटिविटी में फंसे हुए थे, बहुत सारी शिकायत आपको लेकर रही है, ऐसा नहीं ऐसा, कुछ मना करने के बाद आपने वो चीज़ें इन्होंने रिपीटेडली आपके द्वारा करते हुए देखा। मान लीजिए इनको कुछ पसंद नहीं है, लेकिन आपने वो चीज़ की क्योंकि आपको ठीक लग रही थी। अभी ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की कि आपके पार्टनर आपको लेकर फिर से प्यार में है, और इवन ऐसी एनर्जी है कि ये आपसे डिटैच नहीं हो सकते। इनका प्यार आपके लिए इतना है कि आप कुछ भी कर लें, जब एक बार दिल में जगह बन जाती है ना तो बन जाती है। आप उस इंसान से चाह के भी नफरत नहीं कर सकते। ऐसा समझो जैसे आप खुद ही हैं। पार्टनर ने जो भी कुछ किया, लेकिन अगर पार्टनर सामने से आके बात कर लें, आपको देख लें, आप उन्हें देख लें, गारंटेड आप माफ़ कर देंगे, कर ही नहीं पाएंगे नफरत। क्योंकि जो जितना ज़्यादा प्यार करेगा, सच्चा प्यार करेगा, वो कभी नफरत नहीं कर सकता। और यही एनर्जी आपके पर्सन की भी है कि आपके पार्टनर आपको लेकर हाईली इमोशनल है, कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज है कि आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस कैसे अचीव होगी, कैसे ये आपके साथ रियूनाइट होंगे। रियूनियन से याद आया, काफ़ी सारे रियूनियंस हुए हैं, मैसेजेस आए हैं, कॉल्स आए हैं। गाइज, आप सभी को बेस्ट विशेस। अपने अच्छे से कनेक्शन को चलाइए, बैलेंस्ड वे में डील करिए, अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज करिए, हील्ड वे में अपने पार्टनर से कनेक्ट करिए। और जिनका नहीं हुआ है वो प्रॉपर मैनिफेस्टेशन करिए, पार्टनर से क्लैरिटी लेने की कोशिश करिए। समटाइम्स क्या होता है, इंसान ही ठीक नहीं है, हम ही गलत जगह पे होते हैं, तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है। या तो पार्टनर से लीजिए या आप किसी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। दूसरा, अगर चीज़ें आपके कंट्रोल में है, पार्टनर ठीक है आपके, तो हीलिंग से जितना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन आपकी होगी, आपके भी रियूनियंस हो जाएंगे। पार्टनर की एनर्जी में थर्ड एनर्जी है सिक्स ऑफ कप्स की। तो पार्टनर थोड़ा कंफ्यूज है कि आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस कैसे मिले, रियूनियन कैसे हो। इतना अच्छे से जानते हैं कि आप इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप इनके गुड बुक्स में हैं, ये आपके साथ कंफर्ट फील करते हैं, आपके साथ सुकून फील करते हैं, और इस रिश्ते में आपके साथ ही चीज़ों को आगे देख रहे हैं। क्योंकि इंडिविजुअलिटी में आपके पार्टनर के इमोशंस आपको लेकर बहुत ज़्यादा हाई है। एनर्जी ये भी है कि इन्होंने हो सकता है रिसेंटली आपको 6 से 8 घंटे के अंदर कॉल या मैसेज भी किया हो, और आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की हो, जैसे मुझे तुम्हारे साथ ही रहना अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारी कंपनी बहुत पसंद है, तुम नहीं होते हो तो मेरा कहीं मन नहीं लगता। मतलब ऐसा जो
दो दोस्त एक दूसरे से बात करते हैं, दो फ्रेंड्स के बीच में लव कनेक्शन में सबसे पहले अगर आप बहुत अच्छे दोस्त हो तो आप लव रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन कर लेते हो, तो उसी लिहाज से आपको ये सारी चीज़ें बताने की एनर्जी और आने वाले समय में बता सकते हैं। अगर ये आपसे किसी भी वजह से दूर हैं या कम्युनिकेशन को रेजिस्ट कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर अपनी सारी दिल की भावनाओं को आपको खोल देना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें मेरे अंदर है, और एज सुन एज पॉसिबल आपको रीच आउट करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो डिले हो रहा है वो ये कि मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हम दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और इस हिसाब से तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आपके पार्टनर इस रिश्ते में शिद्दत से तैयार हैं आपको काफ़ी ज़्यादा स्पाई करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र में रखना, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के लिए पैशन फील करना, अट्रैक्शन फील करना, फायर फील करना, ये नज़र आता है। जूम आउट करके देखते हैं कि आखिर आपके साथ रिश्ते में अब क्या एक्शन लिया जा सकता है और इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो इस रिश्ते में आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए। हर बार आप इनको शॉक कर देते हो, हर बार आप कुछ ऐसा बताते हो, हर बार आप अपने ऊपर कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हो जिससे आपके पार्टनर आपके अंदर लाइट देख रहे हैं, सोर्स ऑफ लाइट। उनको ऐसा लगता है अच्छा इसको तो ये भी पता है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को कंपेयर करते हैं आपसे एनर्जी लेवल पे। ये भी एनर्जी है कि इनको ऐसा लगता है आप में बहुत कूट कूट के मोटिवेशन भरा हुआ है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, हर तरीके से आप गिरने वाले नहीं हो, नाराज होने वाले नहीं हो, आप खुद को संभालना जानते हैं। हो सकता है आपने बहुत समय अकेले बिताया है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, और जो स्ट्रगल करता है वो आंधियों से तूफानों से डरते नहीं है, वो डरा नहीं करते। और यही एनर्जी है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ आपके लिए भी शॉकिंग लगती है कि आप जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से खिलखिला रहे हैं, खुश है अपनी ज़िंदगी में। कोई सोचने वाली बात है कि ये इंसान तो लाजवाब है, ठीक है, इसके अंदर कितना बैलेंस्ड है ये। इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, ऐसी सक्सेस जो हर कोई आपको इनके साथ इज्जत से देखे, हर कोई आपकी इज्जत करे। इंडिविजुअली भी ये चाहते हैं कि आपको मान सम्मान खूब मिले, आप अपने लाइफ में अच्छा करो, हर कोई आपको इज्जत दे, हर कोई आपकी तारीफ करे, हर कोई आपको रिस्पेक्ट करे, आपके लिए अच्छा सोचे, अच्छा बोले। मतलब जितना आपका नाम होगा उससे ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा खुशी अगर किसी को होगी तो आपके पार्टनर को होगी कि यार ये मेरा पार्टनर है, ये मेरी पार्टनर है। ईगो इश्यूज नहीं या कंपैरिजन भी नहीं, जेलसी नहीं, यहाँ पे है कि आपको उठता हुआ देखना चाहते हैं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत की है, आप डिजर्व करते हो। ये आपके साथ किसी तरीके का कोलैबोरेशन भी चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है जब आप इतने मोटिवेटिंग हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, तो हम दोनों साथ में मिलकर कुछ कर सकते हैं, अपना कुछ ओपन कर सकते हैं। इवन ऐसा कि हालात सुधरते हैं तो आप दोनों एक दूसरे के साथ इन चीज़ों पर डिस्कस करें। इस रिश्ते में आपके साथ कुछ नई चीज़ों को क्रिएट भी करना चाहते हैं आपके पार्टनर। और सबसे बड़ी बात है, जो चीज़ें रोक रही थी आपके पार्टनर को, स्ट्रेस में चल रहे हैं, इस रिश्ते में रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके पार्टनर का है सीधा सीधा कि इस रिश्ते में बिंदास तरीके से आपके साथ रीच आउट करके जिंदगी का लुत्फ उठाना चाहते हैं। एक तरह से बोलूँ तो अपने बैरियर्स को, चेन्स को ब्रेक करते हुए वो सब करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में जो किसी न किसी टेंशन, प्रेशर की वजह से ही नहीं कर पाए। इन्हें आपके साथ जो सुकून आता है वो है घर वाला। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे घर का ही कोई सदस्य है, मेरा अपना है, मेरी अपनी है। तो जो फैमिली इनकी जैसी रही है, जो फैमिली के लिए फीलिंग्स रही है, वो आपके लिए रही है। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि अब आप क्या कर रहे हैं, क्या। इनको देखिए शकी भी है, ये जल्दी शक कर लेंगे फिर नॉर्मल हो जाएंगे। बचपना है, खिसिया जाते हैं जल्दी, ठीक है, बोलते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इनका वो वाला भी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर आप किसी भी तरह से दूर होते हैं या इनको अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं तो ये डर जाएंगे, ये फिर ऐसे दिखाएंगे कि बच के चलेंगे, और अंदर ही अंदर इनको तकलीफ होने लगती है, ईगो दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो नहीं हटा सकते वो है आपसे जुड़ा हुआ इनका प्यार, आपसे जुड़ा हुआ इनका कनेक्शन, अफेक्शन की जो प्यार है वो है, उसमें कोई ईगो नहीं आ सकता। अब ये क्या ही ईगो है कि वैसे नाराज हो गए, डर के दिखा दिया कि हाँ मुझे बुरा लगा, और दिन में देखा तो 15-20 बार आप ही को स्पाई कर रहे हैं, उसने कुछ डाला तो नहीं, उसने कुछ किया तो नहीं। तो ये अलग तरह का इश्क है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की ये करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं कि झगड़ना भी है, कुछ भी करना है, बट मेरे ही रहना तुम। अब बात करते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, प्लीज बताएं
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा? 8 ऑफ सोर्ड्स, किसी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा अटका और बंधा हुआ फील कर सकते हैं। किसी तरीके का भ्रम इनको हो सकता है, स्पेशली आपके साथ अगर दूर हैं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स इनको हो सकती है। ऐसे में आप कुछ चीज़ों को गलत पोर्ट्रे ना करें। जो जैसा चल रहा है, द बेस्ट रिएक्शन इज नॉट टू गिव मच एनर्जी टू अदर्स। आप ऐसे समझो, अपनी एनर्जी किसी को देनी ही नहीं है। ये नहीं दिखाना मैं नाराज हूँ, मैं खुश हूँ। न्यूट्रल रहिए, कोई कुछ शो ऑफ करना ही नहीं है। द बेस्ट रिएक्शन इज नो रिएक्शन। क्योंकि अगर आप कुछ भी करते हो तो परसेप्शन क्रिएट कर लेंगे, माइंडसेट क्रिएट कर लेंगे कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हुई है। अगर रिश्ते में दूरियां हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी वजह रहती है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके साथ कुछ ऐसी विशेस को फुलफिल कर सकते हैं जो आपकी और इनकी सिमिलर रही है, जैसे कि बातचीत करना, मिलना एक दूसरे से, एक दूसरे को प्रपोज करना, एक दूसरे के सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना। अगर आप दोनों की ही ये फीलिंग्स है ना, तो ये आने वाले टाइम में आपकी इसी विश को पूरा करेंगे और सेम आप ही की जैसी फेमिनिन एनर्जी से आपको रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपके प्यार को वैल्यू करने की एनर्जी है। स्पेशली बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे आपके लिए, तो आपको देखेंगे, बहुत ज़्यादा नज़र रखेंगे। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी होंगे कि डिसीजन बनाएंगे जस्टिस से रिलेटेड, जो होगा फूल का। आज हर जगह फूल है, हर जगह द फूल की एनर्जी बोले तो न्यू बिगिनिंग। तो कोई ऐसा एक्शन जो केयरफ्री होकर आपकी तरफ लिया जा सकता है, आपके साथ इस रिश्ते को इनके द्वारा बैलेंस करने के लिए बर्डन कोई रिलीज कर सकते हैं। ये अचानक से कोई बर्डन खत्म हो। हमारे पास फिर आ गए किंग ऑफ कप्स। देखिए हुई है 1 2 3, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। पैशन बढ़ेगा आपके पार्टनर का आपके प्रति, इमोशंस बढ़ेंगे और न्यायप्रिय होकर आपको जस्टिस भी दे सकते हैं। और क्या है कि आने वाले टाइम में रिकंसिलेशन होगा। द मैजिशियन अगेन नंबर 1, पावरफुल एनर्जी है। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ में वही क्रिएट करें। कॉल या मैसेज काफ़ी लोगों को आ सकता है, कुछ नई अपडेट्स आपको इनकी मिल सकती हैं। इनका ध्यान दुनिया से अलग हटके आपके ऊपर ही रहने वाला है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपका साथ देगा। इस रिश्ते में से नेगेटिविटी हटेगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीशन में आ सकते हैं। बहुत सारे मेजर अरकाना से कुछ मेजर चेंजेस, मेजर इफेक्ट्स दिखते हैं। डिसीजन आपसे मिलने का, डिसीजन आपके साथ अपनी विशेस को पूरा करने का, डिसीजन आपके लाइफ में वापस आने का, अपनी जिंदगी का रुख आपकी तरफ करने का, ये यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में दिखता है। स्पेशली नजर रखेंगे, फिर मैंने कहा पेज ऑफ सोर्ड्स, तो आपके साथ इस रिश्ते में चीजें बैलेंस करेंगे। ये टावर मूवमेंट दिखता है किसी ऐसी सिचुएशन में जो थर्ड पार्टी रिलेटेड है, और इवन अगर आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी टावर मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, और इनके इमोशंस आपको लेकर हमेशा पेज ऑफ कप्स के रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में जल्द ही रियूनियन हो सकता है। सेम वाइब्रेशन होने की वजह से, सेम वाइब्रेशनल मैच वाले लोग एक दूसरे के साथ रियूनाइट हो सकते हैं। तो अपनी एनर्जीज पे काम करते रहिए। कब से कब तक एनर्जी रेजोनेट कर सकती है ये? तो कुछ लोगों के लिए 30 मिनट्स, 3 आवर्स, 30 आवर्स और 3 डेज तक के अंदर अंदर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। 10-10 की एनर्जी है, तो कोई साइकिल भी कंप्लीट होने वाला है आपके पार्टनर के लाइफ में। विशेष आपकी मैनिफेस्ट हो सकती हैं, पूरी हो सकती हैं पार्टनर के साथ में, जो आपने मैनिफेस्ट किया। इवन जो पार्टनर भी सेम मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्या होता है दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते रहते हैं, ये उन्हीं मैनिफेस्टेशंस का रिजल्ट मिलने की एनर्जी है। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आपकी तरफ इनके तरफ से आ सकता है, ठीक है, जो आप दोनों के बीच में हीलिंग लेकर आए, आपको मिलाए, रीयूनाइट करे, इनकी तरफ से आप प्यार देखेंगे। अब बात करते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है? मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज बताएं। देयर इज ऑलवेज इनफ। ये मत सोचो मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बड़े भाई, आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ कर दिया। आपने इतनी इनफ इफराद में चीजें कर दी हैं। किसी ने 1 गिलास पानी मांगा, आपने उससे 100 गिलास पानी पिलाया। अब इतना दे चुके हो आप इस रिश्ते में कि अब आपको ठंड रख के बैठने का समय है। अपने रिजल्ट्स का वेट करिए, अपने ऊपर काम करते रहिए, सेल्फ लव करिए और अपने करियर पे फोकस्ड रहिए। वॉच योर वर्ड्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल देते हैं और सोचते नहीं है, और बाद में लगता है कि मुझे ये बोल दिया, वो बोल दिया। पहले आपको अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि शब्दों में एनर्जी होती है। आप कुछ ऐसा भी बोल दोगे कि लोग मारने के लिए तैयार हो जाएंगे आपको। आप कुछ ऐसा भी बोलोगे कि लोग आपके फेवरेट हो जाएंगे, लोग आपसे प्यार करेंगे। मतलब कुल मिला के ये कि आपके वर्ड्स में इतनी पावर है कि वो किसी को भी हील कर सकता है और किसी को भी हर्ट कर सकता है। तो सोच समझ के फॉलो करना है इसे। अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है। अपनी बात अगर रखनी भी है तो भी शांति से आप अपनी बात को रख सकते हैं।
फेस योर शेडो। आप अगर अपने आप अपनी कमजोरियों से डरते हैं, मुझ में ये दिक्कत है, मुझ में वो दिक्कत है, तो अपनी शेडो को फेस करने का वक्त है। आपको अपनी चीजों पे काम करना है। दूसरों को आप नहीं सुधार सकते, लेकिन अपने आप को सुधार सकते हो। यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति अवेकन होने की एनर्जी है। चक्रास आपके हील हो रहे हैं और आपके अंदर इतना बल, आपकी आत्मा में इतना योग बल आएगा कि आप देख पाएंगे कि आप हील भी हो रहे हैं और अब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ रहा है। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। इंट्यूटिव अवेकनिंग बोला मैंने, कुंडलिनी शक्ति की एनर्जी है। तो आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। डिवाइन आपको अपनी गाइडेंस में संभाले हुए हैं, समझा रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज दे रहे हैं, आपके बुरे वक्त में आपके साथ हैं। ऐसे में आपने वही करना है जो आपकी इंट्यूशन कहती है। ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों की वजह से चीजों को फक्ड अप नहीं करना है। यू आर हेयर फॉर अ रीजन, डोंट फक इट अप। ठीक है, माइंड कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, टेंशन हो रही है, अभी अच्छा लग रहा है फिर बुरा लग रहा है, अभी सही लग रहा था फिर खराब लगने लगा। अपने माइंड बॉडी सोल से सुनिए कि क्या आवाज है, क्योंकि तीनों की आवाज मिलकर एक हो जाती है जब आपकी इंट्यूशन हाई हो जाती है। तो उसको सुनना है। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती, होपलेस नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी और ज्यादा किसी को बतानी नहीं है अपनी चीजें। बताएंगे तो लोग आपके स्ट्रगल को नहीं समझ पाएंगे। लोग थोड़ी जान सकते हैं कि आपने कितना प्यार किया या आपके पार्टनर ने आपके साथ क्या क्या वादे किए हैं। आप दोनों जो समझेंगे वो तीसरा और चौथा व्यक्ति नहीं समझेगा, अनटिल और अनलेस वो आपका वेल विशर नहीं है या वो आप दोनों को ध्यान में रख के चीजें नहीं बता रहा है। तो आप सेफ स्पेस में हो, प्रोटेक्टेड हो, गाइडेड हो। ऐसे में अपने ऊपर अच्छे से काम करिए, दबा के काम करिए, अवेकन्ड हो जाइए, जिससे आपके लाइफ में हर एक चीज सही होती जाए। वैसे भी आप अवेकनिंग में, वैसे भी आप सेपरेशन में, ब्रेकअप में डील कर रहे हैं, तो और कितना रेजिस्ट करना है, कर दो सरेंडर। और जो भी चीजें करो वो डिवाइन के हिसाब से करिए। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।